अगर मैं आपसे कहूँ बिटकॉइन का असली क्रश अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, तो आप लोगों को कैसा शॉक लगेगा। और मार्केट में कुछ ऐसे हिडन जेम्स भी हैं, हिडन कॉइन्स भी हैं, जो अगले 6 से 7 महीने में आप लोगों को 10x टू 50x तक जा सकते हैं। लेकिन लोग अभी भी सिर्फ बिटकॉइन, सोलाना और एक्सआरपी जैसे कॉइन्स के पीछे भाग रहे हैं। मैं इन कॉइन्स को गलत नहीं बोलूंगा, बट राइट नाउ ठीक है, ये कॉइन्स बिल्कुल भी आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों? पूरी वीडियो एंड तक लाजमी तौर पे देख के आना, हर चीज क्लियर करूंगा विद इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर ये वीडियो में आप लोगों को हर चीज क्लियर करूंगा एंड ऑल्सो आप लोगों को ऐसे कॉइन्स भी बताऊंगा जिसके अंदर आप लोग प्रॉफिट बना सकते हो, उसके फंडामेंटल्स, एग्जैक्टली किस जोन पे बाय करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि लास्ट कॉइन आप लोगों के लिए लिटरली गेम चेंजर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो पोर्टफोलियोज बनाना चाहते हैं। आज हम हाइप कॉइन्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन प्रोजेक्ट्स की जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिनके पीछे रियल टेक्नोलॉजी है और जो नेक्स्ट साइकिल में मार्केट को सरप्राइज कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट सिचुएशन समझ लो। पिछले कुछ वीक्स में बिटकॉइन ने एग्रेसिवली वॉलेटिलिटी दिखाई है, मार्केट में लिक्विडिटी हंट्स हो रही हैं, वेव्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर रही हैं। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन 50 के तो 52 के रेंज के अंदर हमें डिप करे। और हॉनेस्टली अगर ऐसा होता है ना, तो मेजॉरिटी मीम कॉइन्स और वीक प्रोजेक्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं ऐसे कॉइन्स मेंशन करूंगा जो सिर्फ हाइप पे नहीं चल रहे, बल्कि जिनके पास फ्यूचर की यूटिलिटी है। सो इस वीडियो का एंड तक लाजमी तौर पे देखना। अच्छा, अब आप लोग देखो मेरी स्क्रीन को, ठीक है। आप लोग ये देखो, बिटकॉइन का आप लोगों को चार्ट नजर आएगा 1 डे के ऊपर। एट दिस पॉइंट व्हेन बिटकॉइन हिट्स हिज ऑल टाइम हाई 25 अक्टूबर, ठीक है, यहाँ पे बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई मारा था 1,26,230 के नियर नियर, ठीक है। इसके बाद से टैरिफ्स आए, टैरिफ्स का हमें डम देखने को मिला है, ठीक है। एंड जब से टैरिफ्स लगे उसके बाद से हमें बिटकॉइन के अंदर रिकवरी मूव देखने को नहीं मिली है उतने एग्रेसिवली जितने एग्रेसिवली मार्केट ने डम कैप्चर करा था, ठीक है। सो अब वही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस टाइम के ऊपर कि आप लोग कहाँ से बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। बिटकॉइन को नहीं, बल्कि हम उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो कि आप लोगों को आगे 6 से 7 महीनों में पंप होते हुए नजर आए एंड बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड होते हुए नजर ना आए, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट के अंदर आप लोगों को बिटकॉइन के बारे में समझाऊंगा एंड देन आप लोगों को लेके चलूंगा उन कॉइन्स के ऊपर जिन कॉइन्स के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख लो बिटकॉइन के, आप लोगों के सामने चार्ट में बिटकॉइन ने हमें अभी कुछ दिनों पहले से रिकवरी दिखाना शुरू करी है, बट ये कोई एक पॉजिटिव साइन नहीं है, ठीक है। खासकर बिटकॉइन के लिए ये कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं है। बिटकॉइन ने वापस से डंप होके 52 के 50 के रेंज के अंदर आना है। अब सबसे पहले हम उन कॉइन की बात कर लेते हैं जो एआई प्लस डेटा नैरेटिव कॉइन है, ठीक है। एग्जाम्पल है कॉइन हमारे पास जो कि है अच्छा कॉइन, ठीक है, TAO, ठीक है। यहाँ पे हम उसका चार्ट ओपन कर लेते हैं, TAO USDT, ये हमारे पास इसका चार्ट ओपन हो चुका है। $260 के ऊपर TAO हमारा ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इस टाइम के ऊपर। और अगर हम इसका ऑल टाइम हाई का डेटा यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट $783 का इसने ऑल टाइम हाई अपना हिट करा हुआ है, ठीक है। एंड इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है $260 के ऊपर। अच्छा, इसके थोड़े से हम फंडामेंटल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं इसके फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ। इसका पूरा नाम बाइट आंसर है, आई थिंक सो। एंड $260 के ऊपर ट्रेड हो रहा है इस टाइम का, और मार्केट कैप $2.84 बिलियन का है। एंड इसकी टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, ठीक है। एंड सर्कुलेटिंग जिस टाइम पे मार्केट में है वो है 11 मिलियन, ठीक है। मैक्स सप्लाई इसकी ऑलमोस्ट वही है 21 मिलियन, ठीक है। अब वापस से हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। आप लोगों ने इसको कहाँ से बाय करना चाहिए, कौन से एरियाज है जहां से आप इनको बाय करें। अब थोड़ा सा ना मैं आपको टाउ के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये नॉर्मल क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। ये एआई और ब्लॉकचेन का को कंबाइन करते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे एआई दुनिया का सबसे बड़ा नैरेटिव है, ये सब लोगों को पता है। और फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है। फंडामेंटल्स थोड़े से समझा दूं। एआई इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड मशीन लर्निंग नेटवर्क है, बिग इन्वेस्टर एआई सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं, लिमिटेड सप्लाई एडवांटेज है आप लोगों को यहाँ पे। बाय जोन्स, बाय जोन्स अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सो मेक श्योर वीडियो को स्किप ना करना। पॉसिबल टारगेट्स सबसे पहले मैं सुन लो।
शॉर्ट टर्म में आप लोगों को इसका टीपी 20 to 30% का बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। बुल रन का जो इसका टीपी है वो ह्यूज पोटेंशियल है इफ एआई नैरेटिव कंटिन्यूज, ठीक है। लेकिन रिमेंबर ये चीज रखना कि हाई पोटेंशियल का मतलब हाई वॉलिटिलिटी भी होती है। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल जोन इसके मार्क करके दिखाऊंगा कि आप लोगों ने कौन से जोन के अंदर इनकी बाइंग करनी चाहिए टी ए ओ की, ठीक है। जब तक आप लोगों को टी ए ऑलमोस्ट 220 के नियर नियर देखने को नहीं मिलता, आप लोगों ने इसके अंदर अपनी बाइंग नहीं करनी है, चाहे आप स्पॉट में बाइंग करें चाहे आप फ्यूचर में बाइंग करें। अगर आप लोगों ने यहाँ से अपनी बाइंग बनानी है तो आप लोगों ने बनानी है $220 से अपनी बाइंग, एंड आपके जो सेलिंग टारगेट्स होंगे ना, आप लोगों के फर्स्ट सेलिंग टारगेट्स होंगे 372 के नियर, सेकंड टारगेट होगा आपका 450 के नियर, एंड फाइनल, ठीक है, जो आपका फाइनल टारगेट होगा फॉर लॉन्ग टर्म वो होगा आपका 700 के नियर नियर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका 700 का मार्क कर देता हूँ जोन, ठीक है, काफी ज्यादा ऊपर है बट स्टिल ये टारगेट्स भी इसमें अचीव होंगे। अब बात कर लेते हैं उन कॉइन्स के ऊपर जो थोड़े से प्राइस में डाउन है, ठीक है। लाइक वो ट्रेड हो रहे हैं $4 to $5 के, मिक्स अंडर $10, ठीक है। मुझे ही पता है स्पॉट में काफी लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक इतना ही कॉइन, उनका टोटल पोर्टफोलियो अगर $500 का है वो 2 कॉइन्स लेके क्या करेंगे, ठीक है। उनको चाहिए ज्यादा कॉइन्स, तो वो कॉइन है रेंडर, एआई प्लस जीपीयू सेक्टर का कॉइन। दूसरा कॉइन है हमारा रेंडर। ये कॉइन जीपीयू रेंडरिंग और एआई कंप्यूटिंग पे काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, फ्यूचर में एआई कंपनीज को मैसिव जीपीयू पावर चाहिए होगी और रेंडर उस इकोसिस्टम का पार्ट बन रहा है। फंडामेंटल समझा दूं, एआई प्लस जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल वर्ल्ड में इसका यूज केस है, स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो नैरेटिव है, ऑलरेडी मार्केट अटेंशन गेन कर चुका है रिसेंटली। कभी भी ग्रीन कैंडल्स को देख के ना फोमो में बाय मत करना, ये चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले मेंशन कर दिया, क्योंकि रेंडर कॉइन के अंदर आप लोगों को भी देखने को मिलेगी। मैं इसका चार्ट ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। हियर यू गो। यहाँ पे आप लोग देखो कितनी बड़ी बड़ी और मैसिव रेड कैंडल ग्रीन कैंडल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, एंड उसके बाद कहाँ से लेके कहाँ तक पंप हुआ है, ये वनडे का चाहे टाइम फ्रेम है, 1.1 से लेके पंप हुआ है एट ऑलमोस्ट 2.7 तक का हमें यहाँ पे पंप देखने को मिला है, ठीक है। अब अगर इसको हम मेजर करके देखें यहाँ पे, तो ये हमारा कितने परसेंट का पंप यहाँ पे देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 129% का यहाँ पे हमें पंप देखने को मिला है। एंड उसके बाद सेम एज इट इज हमें उतना ही डंप भी देखने को मिला है, एंड उससे भी नीचे इस कैंडल ने उसको ब्रेक करा था, एंड देन हमें दोबारा से इसके अंदर कितना पंप देखने को मिला, ऑलमोस्ट 80 to 90 या 100% का पंप होगा, ये भी 90% का हमें दोबारा से इसके अंदर पंप देखने को मिला है। अब इसके जल्दी जल्दी से आप लोग को सेलिंग परचेजिंग टारगेट्स बता देता हूँ। आप लोग के इसके अंदर सेलिंग एंड परचेजिंग टारगेट्स ये होंगे, आप लोगों ने इसको बाय करना है 1.4 की रेंज से, ठीक है। अगर कॉइन आपको 1.4 की रेंज के अंदर अंदर मिलता है तो आप लोगों ने इसको बाय कर लेना है, बेस्ट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बेस्ट होगा अगर आप लोग इसको इस रेंज के अंदर बाय कर लेते हैं। एंड इसके बाद आपका मैं सेलिंग टारगेट्स बता देता हूँ, आप लोग को डायरेक्ट मेजर करके मार्क करके आप लोगों के $3 तक इसके सेलिंग टारगेट्स जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये रहा मेजर करके मैं दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट हियर, ठीक है। ये रहा आपके सेलिंग टारगेट्स, ऑलमोस्ट 100% का यहाँ पे जंप कैप्चर होगा, जब जाके आप लोगों का यहाँ पे टीपी कैप्चर होगा। सो दिस इज द कॉइन जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब आप लोगों का आप लोगों को मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो एग्जाम्पल है $500 है ना, तो आप लोग $100 से इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें। धीरे धीरे करके डीसीए के साथ स्पॉट में बाइंग होती है, कभी भी एक साथ बाइंग नहीं करी जाती स्पॉट के अंदर। एज इट इज फ्यूचर होता है, बट फ्यूचर एक अलग चीज है, स्पॉट एक अलग चीज है, ठीक है। अब इतना भी नहीं पता तो उसके बारे में मैं आप लोगों को क्या ही समझाऊं, ठीक है। ये उस चीज के ऊपर वीडियो नहीं है। अब मैंने आप लोगों को इसके पॉसिबल टारगेट्स बता दिए, ठीक है। अब एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, क्रिप्टो में सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो क्रैश में एक्यूमुलेट करते हैं और हाइप में प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। लोग हाइप में बाय करते हैं, आप लोगों ने हाइप में जाके सेल करना है। आप लोगों ने बाइंग ऐसी जगह करनी है कि लोग जहाँ पे हाइप में आके बाय कर रहे हो वहां पे आप लोगों ने सेल करना है। मेजोरिटी लोग अपोजिट करते हैं, पंप में बाय करते हैं और क्रैश में सेल, ठीक है, इसलिए लॉसेस होते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड कॉइन्स इस वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं, लेकिन पार्ट 2 में मैं आपको और डेंजरस हिडन जेम्स दिखाने वाला हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो नेक्स्ट साइकिल में क्वाइटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पार्ट 2 में हम एग्जैक्टली एंट्री स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और स्मार्ट मनी सिग्नल्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो पार्ट 2 नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।